मीज़ोथेलियोमा एक रेयर एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर होता है जो कि मीज़ोथेलियम मेम्ब्रेन जो होती है हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स की, उनको डैमेज करता है। अब ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर एक अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जो कि हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू के अंदर स्टार्ट होती है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको ट्यूमर कहते हैं, या फिर आम ज़बान में हम इसको कैंसर या न्यूप्लेसिया भी कहते हैं। अब जो ट्यूमर होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन या इट्स रीजन बिनाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। ट्यूमर की दो मतलब की टाइप्स होती हैं, या तो वो बिनाइन होंगे या वो मेलिग्नेंट होंगे। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो स्टेज 1 के ट्यूमर्स होते हैं, यानी इतने एग्रेसिव नहीं होते, और वो मासूम से ट्यूमर्स होते हैं। उनको उनको रिमूव भी किया जा सकता है सर्जिकली। इसके अलावा जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो इतने ख़तरे वाले नहीं होते। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो थर्ड या स्टेज 4 के ट्यूमर्स होते हैं। अब ये ट्यूमर्स क्या होते हैं? ये सर्जिकली रिमूव नहीं हो पाते, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके होते हैं। ठीक है, जो हमारे मीज़ोथेलियोमा के कैंसर्स होते हैं, यानी ये जो मीज़ोथेलियल लाइनिंग या मीज़ोथेलियल मेम्ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हो चुके होते हैं, तो इसीलिए जो है वो मेलिग्नेंट का वर्ड मीज़ोथेलियोमा के साथ ऐड किया गया है यहाँ। अब जो मीज़ोथेलियोमा है, मीज़ोथेलियोमा इज़ अ कैंसर, मीज़ोथेलियम इज़ अ मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मीज़ोथेलियम मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। किस चीज़ की बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, जो कि हमारी जो डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ हैं उसकी कवरिंग, प्रोटेक्टिव लाइनिंग करवाती है। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है इसकी प्लूरल है। अब प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो हमारी किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? लंग को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसकी 4 टाइप्स हैं। प्लूरल मीज़ोथेलियोमा जो कि लंग को प्रोटेक्ट करती है। पेरिकार्डियल मीज़ोथेलियोमा, कार्डियल का वर्ड है तो ये हमेशा किसको करेगी? हार्ट को करेगी। देन हमारे पास है पेरिटोनियल, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और टेस्टिक्युलर मीज़ोथेलियोमा जो है, मीज़ोथेलियम जो है वो टेस्टिस को कवर कर रही होती है। जो मीज़ोथेलियोमा होते हैं यानी मीज़ोथेलियम के जो कैंसर्स होते हैं उसमें से उसके मतलब जितना उसका कंप्लीट रेशो है उसके 80 to 90% जो केसेस होंगे वो किसके होंगे? प्लूरल मीज़ोथेलियोमा के होंगे, लंग के। सबसे ज़्यादा जो मीज़ोथेलियोमा के कैंसर्स हैं वो प्लूरल मेम्ब्रेन के होते हैं, यानी कि लंग्स के होते हैं। ठीक है, 1% लेस देन 1% कार्डियक के होंगे, लेस देन 1% टेस्टिस के होंगे, 10 to 15% केसेस पेरिटोनियल मीज़ोथेलियोमा के होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन की जो है प्लूरल आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसकी ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो विसरल प्लूरा कहलाती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा कहलाती है। इन बिटवीन इसका जो स्पेस होगा प्लूरल कैविटी या इंटरप्लूरल स्पेस कहलाता है। जो हमारी बॉडी होती है, सॉरी हमारे जो लंग्स हैं ये थोरेसिक वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये यहाँ पे थोरेसिक वॉल भी दिखाई गई है। ये जो हमारे पास है मीज़ोथेलियोमा की एक पिक्चर है, जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल लंग है। जो येलो कलर के आपको ये मीज़ोथेलियोमा के अराउंड मीज़ोथेलियम के अराउंड आपको येलो नज़र आ रहे हैं, ये एक ट्यूमर है। ठीक है, मीज़ोथेलियोमा है। स्टेज 4 क्यों में लिखा हुआ है? स्टेजेस में आपको आगे पढ़ाऊँगी, तो अभी इस स्टेज को छोड़ दें। ये आपको एक ब्रीफ पिक्चर दिखाई हुई है। ये लंग्स हैं, रिब्स है, विसरल प्लूरा आपको इनर साइड पे नज़र आ रही है, आउटर साइड पे पैराइटल प्लूरा है, इन बिटवीन जो पर्पल कलर का है ये प्लूरल में। जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें आपको जो है वो मालूम करना होता है कि कौन सी बीमारी है, इसको कौन सी डिज़ीज़ है, तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका कॉज क्या होता है, उसकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सी ट्यूमर सप्रेसिव जीन होती है, कौन से टेस्ट के अंदर उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस मीज़ोथेलियोमा का जो हमारे मीज़ोथेलियम के कैंसर्स हैं इसका जो
रीज़न होता है वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एस्बेस्टोस का ज़िक्र है तो वो मेसोथेलियोमा ही होगा, ठीक है। तो एस्बेस्टोस क्या होती हैं, ये नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों में आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, जो आपके पास एक थिन फाइबर्स होते हैं और लॉन्ग होते हैं। तो ये इन्हेलेशन के थ्रू आपके माउथ के अंदर या आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो इससे आपको जो है वो मेसोथेलियोमा हो सकता है। तो एस्बेस्टोस एक्सपोजर इज द रिस्क फैक्टर फॉर द मेसोथेलियोमा। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग मेसोथेलियोमा इज एज हाई एज 7 to 10%। तो 7 से 10% चांसेस होते हैं कि जो है वो आपको जो है वो आपकी पूरी लाइफ में आपको मेसोथेलियोमा हो सकता है, लेकिन हर बंदे को नहीं होगा। इसका जो कॉज है वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर है। तो ऐसे इंसान जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इस डिजीज़ का जो डेवलपमेंट पीरियड होता है वो 25 to 45 ईयर्स है, ठीक है। एस्बेस्टोस एक्सपोजर होने के बाद 25 to 45 ईयर्स के बाद जो है वो उसको ये डिजीज़ हो सकती है। देन जो थोरेसिक मेसोथेलियोमा है, अब मेसोथेलियोमा जो है वो थोरेसिक मेसोथेलियोमा है, ये किन किन लोगों को हो सकता है। ऐसे लोग जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। माइनिंग एरियाज़, यानी 90% जो मेसोथेलियोमा का कॉज होता है वो एस्बेस्टोस रिलेटेड ही होता है, किसी न किसी तरीके से वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर से लिंक्ड होता है। तो इसके ये 90% चांसेस होते हैं कि अगर किसी बंदे को मेसोथेलियोमा हुआ है तो उसका कॉज जो है वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर ही होगा, ठीक है। अब मेसोथेलियोमा और लंग कार्सिनोमा में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए, जो मेसोथेलियोमा है ना, वो मेसोथेलियम लाइन से अराइज होगा, यानी मेसोथेलियम मेम्ब्रेन से अराइज होगा। जो प्रोटेक्टिव आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स की, उसके अंदर से अराइज हो रहा है। लेकिन जो लंग कार्सिनोमा है वो कहीं से भी अराइज हो सकता है। ऐसे लोग जिनको लंग कार्सिनोमा होता है, लंग का कैंसर उनको हुआ है, लेकिन वो उसका ओरिजिन जो है वो मेसोथेलियम नहीं था, तो उसका जो कॉज होगा वो स्मोकिंग होगा। ज़्यादातर केसेस में जो है वो उसका कॉज स्मोकिंग ही होता है। 60 to 70% केसेस में लंग कार्सिनोमा का रीज़न जो है वो स्मोकिंग होता है। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसको जो है वो एस्बेस्टोस एक्सपोजर भी हुआ है और उनको जो है वो लंग का कैंसर है, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनको जो है वो मेसोथेलियोमा होगा। अब ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको कार्सिनोमा हुआ है, तो उनका जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग का जो रोल है वो मेसोथेलियोमा के अंदर नहीं है। अगर एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता, इससे इसके मेसोथेलियम के कैंसर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जो होगा वो नॉर्मल आएगा इसका, जो मेसोथेलियोमा का होगा, ठीक है। जेनेटिक एब्रीविएशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन सी जीन इन्वॉल्व है। तो इसके लिए जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो CDKN2 है, जो कि 80% इन्वॉल्व होती है मेसोथेलियोमा के अंदर, ठीक है। CDKN2A। सेकेंड जीन हमारे पास है NF2 न्यूरोफिब्रोमेटोसिस 2 जी। अच्छा, ये क्या कर पाती है, सेल सिग्नलिंग रेगुलेटर को इनकोड करवाती है, ठीक है। और अगर CDKN2 जो है वो कम हो जाए तो फिर हमारे पास क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिससे जो है वो हमारे पास मेसोथेलियोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक जीन है BAP1 जर्मलाइन म्यूटेशन। इससे क्या होता है कि ये प्रोटीन को इनकोड करती है, ठीक है, जो कि BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये भी एक, और ये जो है वो क्रोमेटिन रेगुलेटर का काम करती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस तरह से नज़र आएगी। तो जो हमारे पास मेसोथेलियोमा होंगे वो डिफ्यूज्ड लीजन होंगे। लीजन का वर्ड जो है वो कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज्ड लीजन अराइजिंग फ्रॉम आइदर द विज़रल और पैराइटल प्लूरा। विज़रल प्लूरा कौन सी थी, जो इनर साइड पे होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पैराइटल प्लूरा होती है। diffuse lesion arising from either the visceral or parietal pleura that is spread widely in the
pleural space and is usually associated with the extensive pleural effusion and direct invasion of the thoracic structure। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि कोई भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, आइदर वो विजरल हो, यानी कि विजरल साइड पे अगर ट्यूमर स्टार्ट हो रहा है, अंदर की साइड से ट्यूमर स्टार्ट हो रहा है, या फिर बाहर की साइड यानी कि पैराइटल स्पेस प्लूरल के मतलब पैराइटल प्लूरा के अंदर कोई ट्यूमर स्टार्ट हो रहा है, तो वो जितना डिफ्यूज़ करेगा, अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इन्वेड होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर वो बाहर की तरफ इफ्यूज़ हो रहा है, इन्वेजन थोरेसिक स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो फिर इसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो प्लूरल इफ्यूजन यानी कि थोरेसिक स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, विजरल जो होगा अंदर की साइड पे डिफ्यूज हो रहा होगा, जबकि पैराइटल जो है वो, लेकिन इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि विजरल इनर की साइड पे हो। अब आपके पास ये जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ भी जा सकता है, विजरल प्लूरा का जो मेम्ब्रेन का जो ट्यूमर है वो बाहर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल पतली सी थिन सी लाइनिंग होती है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास प्लूरल है वो अंदर की साइड पे भी हो सकता है, क्योंकि वो छोटी सी मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ से ट्यूमर स्टार्ट होता है तो वो अंदर की साइड भी जा सकता है। लेकिन एक मॉर्फोलॉजी इसकी बताई गई है कि अगर विजरल होगा तो वो अंदर की साइड से स्प्रेड होगा, और जो पैराइटल है वो बाहर की साइड पे स्प्रेड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सरे में आपको ये किस तरह से नज़र आएगा। एक्सरे ये वाला जो आपको है ये नॉर्मल एक्सरे है, दोनों लंग्स इसके बिल्कुल ठीक है। अब इस वाली साइड पे देखिए, एक्सरे विद प्लूरल इफ्यूजन, राइट लंग इसका बिल्कुल नॉर्मल है, जो इसका लेफ्ट लंग है इसके अंदर पूरी इफ्यूजन हो चुकी है। जो लंग है ये आपको वाइटिश जो नज़र आ रहा है दैट इज़ मीजोथेलियोमा। अब मीजोथेलियोमा यहाँ से इसकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और फिर ये पूरे इनर साइड के लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको डिफरेंस सिखाया हुआ, ये नॉर्मल है। इसमें आपको ये देखिए पैराइटल प्लूरा भी नज़र आ रही है, विजरल प्लूरा कम्प्लीटली नॉर्मल आपको दोनों प्लूराज नज़र आ रही है। ठीक है, और ये भी मीजोथेलियोमा है, इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन दोनों नज़र नहीं आ रही है, इवन पैराइटल थोड़ी सी नज़र आ रही है। जो विजरल है वो कम्प्लीटली ट्यूमर के अंदर दब चुकी है। अभी जो आपको ग्रे ग्रे नज़र आ रहा है ये ट्यूमर है, कैंसर है पूरा मीजोथेलियोमा का। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो आपके पास पिक्चर है ये आपके पास ग्रॉस पिक्चर है, इसके अंदर आपको थिक लेयर ये जो वाइटिश नज़र आ रही है ये मीजोथेलियोमा है। ये जो बड़े बड़े वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं कम्प्लीटली मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियल लाइनिंग को कम्प्लीटली डैमेज कर चुके हैं। इसके अलावा इसने लंग्स के अंदर भी पूरा स्प्रेड होकर लंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो वाइट कलर का प्लूरा आपको नज़र आ रहा है ये ट्यूमर टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जो कि लंग के अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। माइक्रोस्कोपी, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं तो फिर आपको क्या नज़र आता है। सबसे पहले आपको एपिथेलॉइड सेल्स नज़र आएंगे, 60 to 80% इसके अंदर एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर सार्कोमेटॉइड होंगे, बाइफिजिक्स होंगे। ठीक है, सार्कोमेटॉइड आपके पास 10 to 12% होंगे, 10 to 15% आपके पास बाइफिजिक्स होंगे। ये एक और ग्रॉस पिक्चर है, इसके अंदर आपको सेल्स दिखाए हुए हैं कि जो एपिथेलॉइड टाइप का सेल्स होगा मीजोथेलियोमा होगा, इसके अंदर क्यूबॉइडल, कोलमनार और प्लेटल सेल्स आपको नज़र आ रही हैं। देखिए पेपिलरी स्ट्रक्चर्स की तरह आपको नज़र आ रही हैं। ये रहे, तीन टाइप के मीजोथेलियोमा होते हैं। पहला आपके एपिथेलॉइड हो गया, देन हमारे पास है सार्कोमेटॉइड, और थर्ड आपके पास था बाइफिजिक्स। तो एक आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है सार्कोमेटॉइड टाइप, और नीचे वाली बाइफिजिक्स टाइप है। अच्छा, मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एस्बेस्टोस बॉडीज़ नज़र आएंगी जब आप इसके मीजोथेलियोमा के कैंसर्स के पेशेंट्स को देखेंगे, तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एस्बेस्टोस बॉडीज़ प्लस एस्बेस्टोस प्लाक। प्लाक क्या होता है? प्लाक होता है क्लॉट सा बना हुआ होता है। ठीक है,
जैसे कि क्लॉट्स आपको होते हैं, ब्लड के क्लॉट्स, तो इसी तरह एस्बेस्टोस प्लाक्स होते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टोस बॉडीज होती हैं। अब ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहे हैं, ये एस्बेस्टोस बॉडीज हैं, ठीक है। दिस इज दी एस्बेस्टोस बॉडीज। और ये जो ब्लू कलर के हैं, ये एस्बेस्टोस बॉडीज के अराउंड जो है वो मैक्रोफेजेस हैं, जिसने कम्प्लीटली एस्बेस्टोस बॉडीज को कवर कर लिया है। स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डायग्नोस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो स्टेज 1 का कैंसर होता है मीजोथेलियोमा का, तो वो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होगी उसके अंदर एक छोटा सा लोकलाइज्ड ट्यूमर होगा, ठीक है। छोटा सा होगा, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ होगा, वो छोटा सा बिनाइन ट्यूमर होगा, ठीक है। बिनाइन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मीजोथेलियम के जो कैंसर होंगे बिनाइन होते नहीं, स्टेज 1 के ज़्यादातर होते नहीं, ठीक है। फिर स्टेज 2 का जो कैंसर होगा वो एक सिंगल लंग को स्प्रेड कर रहा होगा या फिर लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड हो रहा होगा, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर जो ट्यूमर होगा वो इतना फैल चुका होगा कि वो उसने लंग्स को भी इन्वॉल्व किया होगा, चेस्ट वॉल को भी इन्वॉल्व किया होगा, एब्डोमिनल और कार्डियक कैविटी को भी इन्वॉल्व किया होगा। मतलब कि वो इतना फैल चुका होगा कि वो उसने पूरी कार्डियक वॉल को भी अपने उसमें, मतलब उसकी जो कार्डियक कैविटी होगी उसको भी इन्वॉल्व किया होगा। लंग्स, दोनों लंग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए सिंगल लंग, यहाँ पे लिखा हुआ है लंग्स, तो दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। वो दूसरी साइड के लंग्स को भी इन्वॉल्व कर रहा होगा। इसके अलावा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी को भी, उसकी तरफ भी जा रहा होगा। स्टेज 4 के अंदर जो ट्यूमर होते हैं वो इतने मेटास्टेसाइड कर चुके होते हैं कि उसने कंप्लीट चेस्ट को जो है वो अपने घेरे में ले लिया होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका फिर एब्डोमेन कम्प्लीटली, फिर एब्डोमेन भी चला जाता है। इसके अलावा कंप्लीट चेस्ट कैसे होगा, मतलब उसकी कार्डियक, उसका जो दोनों लंग्स, उसकी लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर उसके अलावा उसने एब्डोमेन, नेक और बोन्स तक के, अगर जब ट्यूमर जो है वो मीजोथेलियोमा का ट्यूमर अगर बोन्स के अंदर चला जाए तो वो स्टेज 4 का ट्यूमर होगा, ठीक है। तो इसको छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। स्टेज 1 में क्या है, लोकलाइज्ड है। स्टेज 2 के अंदर क्या है, सिंगल लंग के अंदर है या लिम्फ नोड के अंदर है। स्टेज 3 के अंदर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, लंग कैविटी, प्लस उसने जो है वो दोनों लंग्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। स्टेज 4 का जो ट्यूमर होगा उसने कम्प्लीटली थ्रू आउट चेस्ट को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा इसने एब्डोमेन, नेक और प्लस बोन्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। क्लिनिकल फीचर, जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो क्या प्रेजेंट कर रहा होता है, उसको क्या हो रहा होता है, तो उसको चेस्ट पेन होता है, ठीक है। आपका लंग इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है। तो जब लंग के जितने भी हमारे सिम्टम्स होंगे, उसको चेस्ट पेन होगा, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी उसको सांस लेने में मसला हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा उसको कफ हो रही होगी, वेट लॉस, अब कोई भी ट्यूमर होता है उसके अंदर वेट लॉस तो मस्ट होता है, ठीक है। ओकेजनली ये सिम्टमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये इन्वेट किस तरह से कन्वर्ट, लोकल इन्वेजन इसकी किस तरह से होती है, तो ये डायरेक्टली लंग्स के अंदर इन्वेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मीजोथीलियम है, मीजोथीलियम के अंदर है, ठीक है, बाहर के प्रोटेक्टिव कवरेज। तो ये पहले इन्वेट कहाँ करेगा, सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर होते हैं, लंग्स के अंदर, क्योंकि मीजोथीलियम जो प्लूरल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर है, तो ये सबसे पहले लंग्स के अंदर फैलेगा। इसके अलावा ये कहाँ मेटास्टेसाइज, मेटास्टेसाइज का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो ये मेटास्टेसाइज स्प्रेड टू द हाइलर लिम्फ नोड, यानी हाइलर लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा लिवर और जो बाकी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी ये फैल सकता है। लास्ट इसकी है प्रोग्नोसिस, यानी कि सर्वाइवल इसका कितना होता है। 50% पेशेंट्स जो होते हैं वो 12 मंथ के अंदर अंदर डेड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत 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 रेयर केसेस में होता है कि 21 मंथ वो सरवाइव कर जाते हैं, तो अप्रॉक्स 2 ईयर्स उनका जो लाइफ स्पेन होता है आफ्टर डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होता है यूजुअली, लेकिन इसमें जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो, इसके अलावा इसके जो टेस्ट होते हैं वो एक्सरेज भी हो सकते हैं। इनिशियली हम सीबीसी करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो
वो होता है। इसकी एक्सरे सीटी स्कैन्स, एमआरआई, सबसे ज़्यादा इसके जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो बायोप्सी के अंदर होते हैं, ठीक है। नहीं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा के अंदर क्या-क्या चीज़ होंगी। तो मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा जो है वो मेसोथेलियोमा का कैंसर है, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, यानी कि आपके हार्ट को, लंग्स को, के टेस्टिस को या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका जो रीज़न होता है वो एस्बेस्टोस बॉडीज़ होती हैं। एस्बेस्टोस बॉडीज़ जो है वो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा इसका एक्सपोज़र होता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, प्लूरल, पैराइटल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल एंड टेस्टिक्युलर। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपका कॉज़ जो है वो एस्बेस्टोस बॉडी होगा। इसके अलावा जो है वो इसकी जो जीन एनवायरनमेंट है, CDKN2A प्लस NF2 जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं ये दोनों, जो कि म्यूटेशन हो जाती है, जिनकी एबनॉर्मल हो जाती है, उसका फंक्शन नहीं सही से होता, तो फिर इसकी वजह से जो है वो ट्यूमर जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। मॉर्फोलॉजी इसके अंदर जो है वो विज़ुअल और पैराइटल पीरियड के अंदर डिफ्यूजन लीशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सरे के अंदर जो है वो आपको मेसोथेलियोमा जो है वो व्हाइटिश कलर का नज़र आने लगता है। इसके माइक्रोस्कोपी में डिफरेंट सेल्स आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है इसके जो मार्कर्स होंगे वो होंगे एस्बेस्टोस बॉडीज़ और एस्बेस्टोस प्लाक्स नज़र आएंगे। इसके अलावा इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 के अंदर ये लोकलाइज्ड होता है। स्टेज 2 के अंदर जो है वो ये सिंगल लैंग को अफेक्ट करता है। इसके अलावा स्टेज 2 के अंदर जो स्टेज 3 के अंदर जो है वो ये थोरेसिक वॉल, कार्डियक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को इन्वॉल्व करता है। स्टेज 4 के अंदर जो है वो ये एब्डोमेन, लंग और बोन्स को इन्वॉल्व करता है। क्लिनिकल साइंस में इसमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और वेट लॉस आपको पेशेंट्स के अंदर नज़र आएगा। इसके अलावा जो है ये इन्वेट कहाँ करता है, लंग्स के अंदर करता है। इसके अलावा लिम्फ नोड में हाइलर लिम्फ नोड में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जो है वो लिवर में भी हो सकता है। सर्वाइवल रेट इसका जो है वो 12 मंथ तक होता है। इसके अलावा बहुत रेयर केसेस में ये 2 साल से कम यानी 21 मंथ लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी होता है। डायग्नोसिस इसकी हम करते हैं MRI से, CT स्कैन से या फिर बायोप्सी से।